कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 3.2 है, पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरे सॉल्व कर चुके थे। तो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले कोई वीडियो देखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक। तो ये लैंग्वेज में क्वेश्चन है और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन एक ना एक तो पेपर में पूछा ही जाता है, जिससे आपको समीकरण बना के सॉल्व करना है, ठीक। करें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक। तो आप अपनी क्वेश्चन किताब से क्वेश्चन जरूर पढ़ते रहिए। क्या दे रखा है? क्वेश्चन 3 का पहला है, ठीक। देखो क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट जो आपको दे रखा है वो पढ़ो। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक। हम मान लेते दो संख्या हमारी क्या है, माना दो संख्या है, माना दो संख्याएं x तथा y हैं, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। दो संख्याओं का अंतर 26 है, यही तो दे रखा था। अंतर मतलब क्या होता है आपको मालूम है? अंतर यानी घटाना। x माइनस वाई बराबर 26। हमने संख्या x y मानी थी, इसका x माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। और दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y। तो ये आपके समीकरण बन गए, ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ आपको ये समीकरण दे रखे थे, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। अब इसमें क्या है, आपको लैंग्वेज दे रखी है, आपको लैंग्वेज में ही समीकरण छिपा हुआ है, आपको बनाना है, ठीक। लैंग्वेज पढ़ के अब प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना था, किसी एक x या y को एक फॉर्म में लेना था, यानी इधर x रहना था और उधर पूरा टर्म रहना था। यहाँ पे एक बना बनाया है, अब x की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जब आप x का मान रखोगे तो यहीं तो रखेंगे, तो 3y माइनस y बराबर 26। अच्छा, 3y में से 1y घटा दो, कितने y बचेंगे? 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 13। y बराबर 13 आ गया है। अब y की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 आपको क्या दे रखा है, x बराबर 3y। तो 3 गुणे y का मान कितना है? 13, और 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। अच्छा, y का मान हमने कितना निकाला? 13 निकाला है, तो यहाँ पे रखो तो 26। अच्छा, 26 क्यों? 13 3 39 होगा, वही तो हम कंफ्यूजन में है, ठीक। तो अब आप चेक कर सकते हो, x का मान आपका आया 39। 39 अगर आप यहाँ पे रखोगे, 39 में से 13 घटाओगे तो आपका 26 ही आना है, ठीक। और आपसे दूसरी शर्त में क्या कर रहा था, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यहाँ पे अगर x आप 13 लोगे और ये इसका 3 गुना ही तो है 22। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। करें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 है तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है, ठीक। कह रहा था दो संपूरक कोण, मान लो आप एक कोण x है तथा एक कोण y। माना एक कोण x डिग्री तथा दूसरा y डिग्री है, ठीक।
तो आपको मालूम है संपूरक, तब इनका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं संपूरक कोण। आगे कह रहा है क्वेश्चन प्रश्नानुसार, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब यहाँ पे आप मान लो x डिग्री बड़ा है और y डिग्री छोटा है, ठीक। तो प्रश्नानुसार कह रहा है बड़ा कोण जो है वो किसका, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले ये देखो, ये इसका संपूरक कोण का कौन सा हो जाएगा, x डिग्री का। यानी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x डिग्री बराबर, कह रहा छोटा कोण बड़े से 18 डिग्री अधिक है, तो y प्लस 18, y डिग्री प्लस 18, ठीक। इसको अगर इधर ले आओगे x माइनस y को इधर ले गया बराबर 18, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक। तो दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो, x और y के ही मान तो बताने हैं आपको, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें से सेम यहाँ से x डिग्री का मान क्या है, y प्लस 18, x डिग्री का मान इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रखोगे समीकरण 1 में, x का मान कितना था, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, y प्लस y 2y प्लस 18 बराबर 180। तो 2y बराबर 180 में से 18 घटा दो, तो 18 घटाओगे यहाँ पे बचेंगे 2 और 7 में से 1 गया 6, 162, 2y बराबर, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 162 बट्टे 2, 2 अट्टे 16, 2 एकम 2, यानी y की वैल्यू कितनी आई, 81 डिग्री। इसका मान किस में रखोगे, इसमें रख दो यहाँ पे, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो y का मान कितना है, समीकरण 3 लिख लो पहले, x डिग्री बराबर y प्लस 18। तो y आपने कितना निकाला, 81 प्लस 18, 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 99 डिग्री, और y बराबर 81 डिग्री। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 180। आपसे सिर्फ x और y के मान पूछे गए थे। और यहाँ से चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, दूसरी शर्त में क्या कह रहा था, छोटा कोण बड़े से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे इसमें 18 जोड़ के देख लो, आपको कितना मिलेगा, 99 मिलेगा। और यह घटा के देख लो, 99 में से 18 81 घटाओगे 18 बचेगा, ठीक। लिख दोगे अतः कोण x बराबर कितना, 99 डिग्री, y बराबर 81 डिग्री, आंसर हो जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन पे देखो, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी, कितने, 3800 होगा शायद, ठीक। खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि
7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। तो आपको एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य मालूम होना चाहिए। हम मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य, माना एक गेंद, एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा, और क्या था, बल्ला था, गेंद थी, गेंद का मूल्य तथा एक गेंद का मूल्य ₹22। अच्छा, अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 5 बल्ले का मूल्य कितना होगा? अगर एग्जाम्पल के लिए ले, एक बल्ले का x रुपए तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x रुपए। ऐसे ही एक गेंद का मूल्य अगर ₹22 है तो अगर हम आपसे पूछें 7 गेंद का मूल्य कितना होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे 7y होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में लिखोगे प्रश्नानुसार, क्वेश्चन पढ़ो आगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य कितना था? x रुपए। तो 7 बल्ले का मूल्य 7x प्लस 6 गेंद तो 6y बराबर कितने में खरीदी? 3800 रुपए में। ऐसे ही दूसरे में क्या करा है, दूसरी शर्त में बाद में उसने 5 गेंद, बाद में उसने 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए तो 3 बल्ले का 3x और 5 गेंद कितने रुपए में खरीदी? 1750 रुपए में खरीदी। करा है प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे इसको सॉल्व। इसको आप समीकरण नंबर 1 मानो, इसको 2। तो समीकरण 2 से ले लो। समीकरण 2 आपका ये है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो या x की निकाल लो। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5y बराबर क्या होगा? 1750। इसको इधर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 3x। अब 5 मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे आ जाएंगे? डिवाइड में, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस 3x बट्टे में 5। अब y का मान उठा के कहाँ पे रखो? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y का मान रखना है तो 7x तो वैसे एक वैसे प्लस 6, y का मान आपका ये है पूरा 1750x, 1750 माइनस 3x बट्टे में 5 बराबर 3800। ठीक, सॉल्व कर लो। 6 का गुणा इसमें करोगे इधर तो 7x वैसे के वैसे, या आप इससे 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 पंजे 35x प्लस 6 का गुणा करो अंदर, 6 का गुणा 0 में करोगे 0, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 43 44 45, 5 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, 6 कम 6 और 4 10। ठीक है, 6 का गुणा इसमें करेंगे 6 18x, और बट्टे वाले जो 5 थे इधर तो मल्टीप्लाई कर दिए, इधर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में 3800 में गुणे 5। अच्छा, 5 का गुणा कर लो, 35 में से 18x घटाओ कितने बचेंगे? यानी 15 में से 8 गया 7x और इधर 2 में से 1 गया 17 बराबर, इसका गुणा करोगे 5 अट्ठे 40, यानी 2 जीरो पहले लगे, 1 जीरो ये आ जाएगा हासिल 4, 5 15 और 4 19। 19,000 में से माइनस करना है आपको 10,500, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 10,500 माइनस करो कितने बचेंगे? 19,000, 10,500
8,500, यानी 10,000 पहले, तो 9,000 बचेंगे। 9,000 में से 500 माइनस करोगे 8,500। ठीक, इधर है 17x, तो x बराबर 8,500 बट्टे 17। 17 से पूरा पूरा कट जाएगा, 17 पंजे 85, 500, यानी x की वैल्यू आपकी आई 500। x का मान आप किस में रख सकते हो? समीकरण, इसको मान लो क्या 4, सॉरी 3, क्योंकि 2 हम पहले ही मान चुके थे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा क्या है? y बराबर 1750 माइनस 3x, तो x की जगह पे डायरेक्ट 500 लिखेंगे। बट्टे में कितने हैं? 5, 5 3 15, 1750 में से कितना घटाना है? 1500, बट्टे में 5, तो 1500 अगर आप घटाओगे कितने बचेंगे? 250। ठीक, 250 बट्टे 5, यही तो बचेगा। 1500 घटाओगे, 5 से काटोगे 5 पचे 25, 50। ये किसकी वैल्यू आई? y का मान। ठीक, तो ये y हमने किसको माना था? एक गेंद का मूल्य, यानी एक गेंद का मूल्य आपका आया 50 रुपए और एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए। ठीक, यही आपसे पूछा गया था, एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। भाड़ा मतलब रुपए किराया। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए, यानी 10 किलोमीटर दूरी चलोगे तो 105 रुपए लगेगा, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी देखो क्वेश्चन का मतलब ये है, करा कोई शहर में टैक्सी चलती है, नियत भाड़ा मतलब यहाँ से कुछ दूरी उसकी निश्चित होगी कि इतने के इतने ही रुपए लेते हैं यहाँ से वहां तक जाने के, ए स्थान से बी स्थान तक। और उससे अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे या 10 किलोमीटर, यानी यहाँ पे लिखा है उससे अगर उस स्थान से 10 किलोमीटर आप दूर चलोगे तो 105 रुपए लगेंगे। अगर उसी स्थान से 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलोगे तो 155 रुपए लगेंगे भाड़े के ज्यादा। तो आपको नियत दूरी का भाड़ा x मान लो, तथा जो आप ज्यादा किलोमीटर चलो, जैसे आप 10 किलोमीटर ज्यादा चलोगे उसको आप y मान लो, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए y। ठीक, तो आराम से मान ज्ञात कर सकते हैं दोनों के। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखो मान लो, माना टैक्सी का नियत भाड़ा का नियत भाड़ा बराबर x रुपए, तथा अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा किलोमीटर का भाड़ा बराबर 22 रुपए। तो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था, लिखोगे प्रश्नानुसार। दस किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगता है अतिरिक्त दूरी चलते हो? तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105। ठीक, और भाई अगर आप 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलते हो तो कितना भाड़ा लगता है? x प्लस 15y बराबर 155। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो, यानी x और y के मान निकाल लेंगे यहाँ से।
तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105 लिखा है, तो x का मान यहाँ से निकाल लो। 105 माइनस 10y, इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम दोगे और इसका मान उठा के किस में रख दोगे? 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो x प्लस कितना है 15y बराबर 155। ये हमारे पास कौन सा समीकरण नंबर 2 है। हमें किसका मान रखना है? x का। 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक, अब क्या करोगे? माइनस के 10y और प्लस के 15y, माइनस और प्लस माइनस हो जाते हैं, तो 10 में से 15 घटाओगे कितने बचेंगे? 5y बराबर 155। इसको इधर लेके आओगे, ये माइनस के हो जाएंगे 105, तो 105 घटाओगे यहाँ पे बचेंगे 150 और इधर 5y बराबर 105 बट्टे 50 बट्टे 5, काटोगे 3 बार कट जाएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा? 50। अब y की वैल्यू 50 आई तो आप किस में रखोगे? समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या समीकरण 3 आप हमें दे क्या रखा था? x 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10, y का मान हमने कितना निकाला? 30। y का मान 5 से काटो, 5 3 15, यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे देखो गलत घटाया हमने, 155 में से 105 घटाएंगे, क्या बचेगा? 105, सिर्फ 50 बचेगा। ठीक, तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, आपको ध्यान देके। पाई बराबर 50, यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ पे 50 बचेगा और यहाँ पे यानी बाई की वैल्यू 10 आएगी। ठीक, 155 में से और 5 से काटोगे, 5 एकम 5, यानी बाई की वैल्यू 10। अब बाई का मान 10 आया तो 10 से आपको यहाँ पे रखना है और 10 का गुणा 10 में करोगे 100। 105 में से 100 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5, यानी x का मान 5 आया। तो x हमारा कौन सा वाड़ा था? नियत वाड़ा, यानी कोई भी स्थान से, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, इस शहर से इस तक जाने के वो करा था, आपको इतने ही रुपए देने पड़ेंगे। ए से बी तक जा रहे हो, और इससे भी अगर थोड़ा आप आगे चलो, उसके लिए 1 किलोमीटर अगर आप चलोगे तो उसके अतिरिक्त रुपए लगते हैं। क्वेश्चन में 1 किलो नहीं करा, क्वेश्चन में करा 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलोगे तो 105 रुपए लगेंगे। ऐसे 15 किलोमीटर ज्यादा चलोगे यहाँ से तो आपके लगेंगे कितने? 155 रुपए। तो x जो हमारा है वो नियत भाड़ा 5 रुपए और अतिरिक्त भाड़ा कितना है? 10 रुपए। अब क्वेश्चन में आगे क्या करा था? एक चीज और पूछी गई है, करा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखो नियत भाड़ा x है और 25 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा करने तो 25 वाई हो जाएगा। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या था? 22 रुपए। x प्लस 25, x का मान रखो यहाँ पे 5 और y का मान रखो कितना? 10। तो 25 दाई 250 और प्लस 5, y का मान 10 ही तो निकाला था हमने, 255 रुपए हो जाएगा उसका किराया। किसका? जो व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा उसके लिए लिख दोगे, अतः 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए व्यक्ति को आवश्यक किराया बराबर 255 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न आप जानते हो क्या होती है, जो बट्टे में लिखी जा सके, परमेय संख्या। तो माना भिन्न का अंश x तथा y हर है तथा हर y है। भिन्न का अंश x और हर y है। कोई भिन्न कैसे लिखी जाती है, जैसे 5/6 लिखी है तो ये अंश होता है, ये इसका अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। इतना तो मालूम ही होगा। अब क्वेश्चन में हम तब यहां से देखो, पहले भिन्न क्या हो जाएगी, तब भिन्न, अगर ये अंश है तो ये x ऊपर हो जाएगा और ये हर है तो y x/y भिन्न हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आ जाओ। सबसे पहले वह कह रहा था जब उसमें अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो इसमें 2 शर्तें आए। आप लिख लोगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार करा, जब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो x में भी 3 जोड़ दो और y में भी 3 जोड़ दो, तो कह रहा वो भिन्न कितनी हो जाती है, सॉरी 2 दिया था, 2 जोड़ देते हैं। ठीक, x और y दोनों में जब 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 11x+2 और 9y+2। 11 से गुणा करो 11x+22, 9y+9 दूनी 18। 11x देखो यहीं पे रहने दो, 9y को इधर लाओगे किसके हो जाएंगे, माइनस के 9y। ठीक, बराबर 18। वैसे के वैसे इसको उधर ले जाओगे तो माइनस के 22 हो जाएंगे। 18 में से 22 घटाओगे 4 बचेंगे किसके, माइनस के। तो 11x - 9y बराबर माइनस के 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरी शर्त में क्या करा है इसी प्रकार। दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा जब उसी भिन्न और अंश और भिन्न में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न आपकी क्या थी, x+y। इसमें जब 3 जोड़ोगे और हर में भी 3 जोड़ोगे तो 5/6 हो जाती है। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x+3 इधर 5 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और इधर 6। ठीक, 6 का इधर 5 का इधर आएगा, y+3। 6 का गुणा करोगे 6x और 6×3 18। 5 के गुणा करोगे बराबर 5y + 5×3 15। 6x और 5y, तो y को इधर ले आओ तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। और 15 इसको 18 को उधर ले जाओगे माइनस के 18, इधर बचेंगे माइनस के 3। तो 6x माइनस के 5y बराबर 3। ये आपका आ जाएगा कौन सा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 व 2 से देखो, यहाँ पे तो आप प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, तो इसको आप क्या लिखोगे, या आप समीकरण 1 को सॉल्व कर लो या 2 से कर लो। हम 2 ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। समीकरण 2 से इतना लिख लो, समीकरण 2 से। ठीक,
तो समीकरण 2 आपका क्या था, 6x माइनस 5y बराबर 3। हमें किसी x का मान निकालना है या y का, तो आप यहाँ से किसका निकालना चाहोगे, y का निकाल लो या x का निकाल लो, x ज्यादा सही रहेगा। 5y को जब उधर ले जाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, 3 प्लस 5y, और ये 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये x का मान आ गया, इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। अब x का मान किस में रखोगे, 1 में। तो 11 3 प्लस 5y बट्टे में 6 माइनस 9y बराबर माइनस के 4। 11 का गुणा करो अंदर, 11 3 33 और 11 पंचे 55y माइनस के ये 6 मल्टीप्लाई हो गए, 6 में 54y बराबर 6 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस के 6 चौक 24। ठीक, तो 55 में से 54 घटाओगे क्या बचेगा, 22 बचेगा। 55y में से 54y बचा, और माइनस के 24 और प्लस के इसको इधर ले जाओगे तो ये भी हो जाएगा माइनस के 33। तो यहाँ पे देखो माइनस का हमारा क्या था, समीकरण नंबर 2 में माइनस का 3 था। यहाँ पे समीकरण 2 नंबर आपका यही तो आता है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। 15 में से 18 जाओगे घटाएंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, माइनस का 3 था, माइनस के 24 हो गया। तो यहाँ तो सही है, यहाँ कितना हो जाएगा, जोड़ोगे माइनस माइनस प्लस 7 और 3 और 2 5 माइनस के 57। देखो यहाँ पे पाई बराबर माइनस के 57 आ रहा है, जो कि इतना बड़ा नंबर आना नहीं चाहिए। तो हमें कुछ लग रहा है कहीं पे गलती हुई है। तो हम करते क्या है, समीकरण जो हमारा है, हमने x का मान निकाला था, यहाँ से आप y का निकाल लो, हो सकता है पता लग जाए कहाँ पे गलती हुई। तो y का मान रखेंगे, क्योंकि हमसे भिन्न पूछी गई, इतना बड़ा तो आंसर आएगा नहीं। तो समीकरण नंबर 2 हमने क्या बनाया था, 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, यही बनाया था। 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ठीक, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, 6 को उधर ले जाओगे माइनस के 6y 6x, यहाँ से माइनस कॉमन लो, कॉमन लोगे तो 3 प्लस 6x हो जाएगा, इधर माइनस के 5y, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और उसमें माइनस गड़बड़ कर रहा था जब हमने x का मान लिया था। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6x प्लस 3 बट्टे में 5। तो y का मान उठा के आप किस में रखोगे, समीकरण 2 में। y का मान तो y का मान रखोगे, समीकरण 2 हमारे पास क्या था, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, यही था। 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। तो y का मान हमने निकाला है, रखो y को यहाँ पे। 11x माइनस के 9, y का मान ये पूरा लिखेंगे, 6x प्लस 3 बट्टे में 5 बराबर माइनस के 4। करो सॉल्व, 11x 9 का गुणा करोगे, 9 6 में 54 माइनस के 54, और 9 का गुणा करोगे 3 ने, 9 3 27, तो माइनस के 27, 6 में 54 x हो जाएगा, और माइनस के 27 9 3 27 बराबर माइनस के 4। यहाँ पे बट्टे में 5 थे, 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 11 पंजे 55 x हो जाएगा।
55x माइनस के 54x माइनस 27 बराबर माइनस के 4 का गुणा इसमें करोगे, 4 पंजे 20। 55x में से 54x घटाओगे, x बचेगा, माइनस के 27 है उसको उधर ले जाओगे, प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 20 प्लस के 27, किसका बचेगा, प्लस का 7 बचेगा, x बराबर, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होते हैं, तो प्लस का 7 यहाँ पे आ गया। x का मान उठा के आप किसमें रख दो, यहाँ पे रख दो, समीकरण नंबर जो 3 आया था। x का मान रखने पर y बराबर क्या था, 6, x का मान 7 प्लस 3 बट्टे 5, 6 सत्ते 42 और 3 45 बट्टे 5, 5 से काटोगे 5 ने 45, यानी y की वैल्यू 9। और आपको पता क्या करना था, x और y का मान निकालना था, और x और y आपने क्या माना था, भिन्न, तो अतः भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, x बराबर आया 9, x बराबर y बराबर आया 9, x बराबर कितना 7, तो अतः भिन्न बराबर 7 बट्टे 9। इसको आप काट देना, ये वाला यहाँ से। इसके बाद आप कौन सा लिखोगे, जो पीछे हमने लिखाया यहाँ पे पूरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ चुका है कई बार, तो इसको आप जरूर सॉल्व करना। देखो इस प्रकार के आप देंगे सर, कुछ नंबर नहीं दे रखा है, आपको x y मान के खुद हल हो जाएगा।